सिंह और चले बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का आज दिल्ली दौरा रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल बैठक में शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के सीएम के साथ शाह की बैठक होने वाली है। तो बैठक में शामिल होने के लिए शाम को दिल्ली रवाना होंगे मध्य प्रदेश के सीएम। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात भी हो सकती है दोनों सीएम की। तो ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का आज दिल्ली का दौरा रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कल एक अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह ये बैठक लेंगे जिसमें दोनों मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो बता दें कि नक्सल प्रभावित जो 8 राज्य हैं उनके सीएम के साथ शाह की अहम बैठक होगी और बैठक में शामिल होने के लिए ये दोनों सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो बता दें कि दिल्ली जैसे ही पहुंचेंगे कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात भी इनकी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, उनके दौरे और उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई। तो आज दोनों ही मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचते ही कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात उनकी हो सकती है, जहां पर राज्यों के बारे में वो अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ उसको लेकर भी वो चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो वही रायपुर से जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके दोनों से बातचीत करेंगे और दौरे को लेकर जानकारी लेंगे। सबसे पहले जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और कल उनकी बैठक है और इसके साथ ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अगर देखते तो देश के उन राज्यों में है जहां पे सबसे ज्यादा माओवाद प्रभावित क्षेत्र है और लगातार ऑपरेशन जो माओवादियों के खिलाफ चल रहे हैं, नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में ही चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अगर देखें तो जिस तरीके से दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जो बॉर्डर का क्षेत्र है, जिसे अबूझमाड़ कहते हैं, उस इलाके पे सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 31 माओवादियों के शव बरामद किए गए। तो छत्तीसगढ़ के माओवाद के इतिहास में अगर देखें तो माओवादियों के इससे बड़ा नुकसान इसके पहले कभी नहीं उठाना पड़ा। हालांकि जब से देखे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है और उसके बाद से लगातार केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं और छत्तीसगढ़ की जो सुरक्षा फोर्सेस इन दोनों के बीच में सामंजस्य रहा, जिले की फोर्सेस के बीच में सामंजस्य रहा, तो इसकी स्थिति ये रही कि छत्तीसगढ़ में लगातार माओवाद के खिलाफ ऑपरेशन तेज गति से चल रहे हैं। और स्थिति ये है कि अब तक अगर देखा जाए तो करीब जो माओवादियों के मारे जाने की संख्या वो 190 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था कि मार्च 2026 तक माओवाद देश से खत्म हो जाएगा, उस अगर दिशा में देखें तो जिस तेजी से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं और माओवादी मारे जा रहे हैं, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है कि माओवाद अपने आखिरी पड़ाव पर हो सकता है। क्योंकि किसी भी बटालियन को खासकर अगर देखें कि अबूझमाड़ के इलाके में जहाँ पे 4 से 5 हजार स्क्वायर किलोमीटर पे माओवादी बचे हैं, पहले ये जो कांकेर का क्षेत्र है, दंतेवाड़ा है और बीजापुर है, सुकमा है, तो शहर से अगर 2 किलोमीटर भी बाहर निकलते थे तो माओवादियों का राज शुरू हो जाता था। अब की स्थिति ये है कि जिस तरीके से कैंप उन इलाकों में खुले हैं और अंदर फोर्सेस पहुंची हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, तो लगातार माओवाद के खिलाफ प्रहार हो रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक है तो बिल्कुल निश्चित तौर से समीक्षा की जाएगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से माओवाद को खत्म किया जाए। बैठक में वो राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं जहां पर कुछ न कुछ माओवाद प्रभावित इलाके हैं और छत्तीसगढ़ उनमें से सबसे ज्यादा है और ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में ज्यादा चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से समीक्षा की जाएगी कि अब और किस तरीके से की रणनीति होगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बैठक में चर्चा भी होगी और आगे की रणनीति को लेकर भी बातचीत सीएम के साथ होगी। बने रहिए जुल्फिकार आप हमारे साथ। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए तो उनका भी दिल्ली का दौरा रहेगा, वो भी अहम बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो शाम को 7 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और खास तौर से जो जानकारी मिल पा रही है कि नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ
जो है वो केंद्र सरकार बैठक करने वाली है। तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका जो है वो नक्सल प्रभावित नहीं है। खासतौर से अगर बालाघाट की बात देखा जाए या फिर इसके आसपास की जो है वो जगहों को देखा जाए, तो ये जगहें जो है वो खासतौर से नक्सल प्रभावित मानी जाती हैं। हालांकि जो हॉक फोर्स है वो लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई करता रहता है, और हर साल की तरह हॉक फोर्स जो है वो साल की शुरुआत में या बीच में कभी भी जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो वहां पर कार्रवाई होती जरूर है। हालांकि छत्तीसगढ़ जितना जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी नक्सल इलाकों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। शाम को जब मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचने वाले हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी जो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगभग लगी हुई हैं। दोनों राज्यों को जो है वो काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता भी माना जाता है। इसी कारण जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन हुआ है उसके बाद एक काफी बड़ा मैसेज पूरे देश भर में गया है कि केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को कैसे जो है नक्सल मुक्त करने में लगी हुई है। अब चाहे वो दो तरीके से हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने लंबे समय से देखा है कि जो नक्सल प्रभावित एरिया थे वहां पर छत्तीसगढ़ के तौर पर ही जो नक्सली थे उनको सरेंडर करने के लिए जो है वो अभियान चलाए गए, और खासतौर से जो भी खतरनाक नक्सली थे उनको मार भी गिराया गया। लेकिन जाहिर तौर पर आज जो रणनीति तैयार होगी वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा तैयार की जाएगी बैठक में। दोनों ही राज्य, बल्कि जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं उसको लेकर जुल्फिकार हमारे साथ बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। कुछ और बड़ी खबरें हैं भोपाल से। एक और बड़ी खबर, जहां विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। बता दें कि विजयपुर सीट के लिए अशोक सिंह को संयोजक बनाया गया, तो जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह और नीटू सिकरवार इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा बुधनी सीट के लिए अरुण यादव को संयोजक बना दिया गया, तो वहीं सज्जन सिंह वर्मा और शैलेंद्र पटेल को सदस्य बनाया गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अमृतांशी, देखिए अब उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, कितना अहम होने वाला है ये चुनाव? प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहला है विजयपुर, बुधनी और बीना सीट पर भी जो है वो उपचुनाव लगभग होना है। लेकिन अभी तक बीना सीट पर जो निर्मला सप्रे हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो खासतौर से 2 सीटों पर उपचुनाव होना लगभग तय है, वो है विजयपुर और बुधनी। विजयपुर में जो रामनिवास रावत कांग्रेस से जीते थे वो बीजेपी में आ गए हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहले ही हो गया है, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। और बुधनी जो की शिवराज सिंह चौहान की पैतृक सीट की तरह मानी जाती है, वो भी जो है वो कांग्रेस वहां पर दमखम लगा रही है। विजयपुर से अगर बात की जाए तो राज्यसभा जो सांसद हैं अशोक सिंह, उनको संयोजक बनाया गया है। उनके साथ जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह और नीटू सिकरवार। जयवर्धन सिंह मौजूदा विधायक, इसमें से पूर्व विधायकों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों और पूर्व विधायकों को, जो कि तालमेल बिठाएंगे, जो कि जमीनी रिपोर्ट है उसको लेंगे, जो भी कमजोर कड़ियां हैं, जो भी मजबूत कड़ियां हैं उनको देखेंगे, क्या कुछ बेहतरी की जरूरत है ये भी बताते हुए नजर आएंगे। बुधनी की अगर बात करें तो बुधनी जो है इसको लेकर अरुण यादव, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ हैं कांग्रेस के, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और उनके साथ साथ यहाँ पर पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को भी शामिल किया गया है, और पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जो कि कांग्रेस के हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेताओं का काम रहेगा कि ये लगातार इस सीट पर जाकर जो है वो दौरे करें, यहाँ पर जमीनी रिपोर्ट क्या है, जनता के बीच में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से कामकाज चल रहा है, और रिपोर्ट बनाकर जो भी रिपोर्ट रहेगी वो केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी। इसके बाद इसके हिसाब से जो है वो उम्मीदवार तय किया जाएगा। तो कांग्रेस कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले ही अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस हार चुकी है, तो इस बार विजयपुर और बुधनी के लिए खास बिल्कुल। तो ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं ये कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद उम्मीदवार तय किए जाएंगे। नजर बना रखिएगा अमृतांशी, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।